देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन को कि कॉग्निटिव डोमेन है क्या। कॉग्निटिव डोमेन के जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं, these are called levels of the domain. Knowledge, comprehension and application are called LOT or lower order thinking. LOT stand for lower order thinking. जो knowledge, comprehension, application है, they are lower order thinking. जो analysis, synthesis and evaluation है, they are called higher order thinking. यानी अगर आप किसी बच्चे के अंदर सिर्फ knowledge, comprehension और application तक उसकी कैपेसिटी डेवलप करते हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन के स्टेज तक लेकर जाते हैं, तो आप उनके अंदर लोअर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इफ योर चाइल्ड कैन एनालाइज, ही कैन मेक थिंग्स और ही कैन इवेल्युएट थिंग्स, तो आप उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। अब देखते हैं एक एक को कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज कंप्रिहेंशन, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। नॉलेज मींस रिटेनिंग कैपेसिटी और रिकॉलिंग कैपेसिटी। किसी चीज को रिटेन करना, याद रखना, या रिकॉल करना, याद दिलाना। यानी अगर हम कोई बच्चे से सवाल करते हैं कि व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग और फौरन से पता है 14 अगस्त 1947, तो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है जहां पर हम उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुतालिक पूछते हैं और उनकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। यही चीज कंप्रिहेंशन कब बन जाएगी, जब हम उनसे कहेंगे कि हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग और वो हम उनको प्रोसेस समझा दें, प्रोसेस समझा दे या प्रोसेस उनसे पूछ लें। यानी जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हो और उनको प्रोसेस समझाते हैं कि ये क्यों कर हुआ, जब आप डिस्कशन बच्चे के साथ करते हैं और उनसे सवालात करते हैं, एंड देन ही ग्रास्प द मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स, दैट स्टेज इज कॉल्ड कंप्रिहेंशन। एप्लीकेशन ये है कि आपने जो चीज स्टेज 2 पे समझा ली, आपने स्टेज 2 पर जो कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसको सेम नहीं बल्कि सिमिलर सिचुएशन में आप उनको डालें, कोई सवाल वगैरह करें और उनको कहें कि मैंने जो चीजें आप लोगों को सिखाई, सो नाउ यू हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स इन न्यू सिचुएशन। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, फॉर एप्लीकेशन नेवर गिव द सेम सिचुएशंस बट सिमिलर सिचुएशन। मिसाल के तौर पर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और आपने बच्चे को बता दिया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उन्होंने रट्टा लगा लिया, तो ये आपने सिर्फ उनकी नॉलेज डेवलप कर ली। लेकिन अगर आप उनको मजीद समझाते हो कि a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर बेटा इसलिए है कि a प्लस b को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी के साथ, और सारा का सारा प्रोसेस आप समझा देते हो कि ये इस वजह से होता है, इस वजह से इसका रिजल्ट जो है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, सो आप उनको समझा रहे हो, कंप्रिहेंड करवा रहे हो, अंडरस्टैंड करवा रहे हो। अब इसी मिसाल को आगे लेकर चलें, तो अगर आप उनको एप्लीकेशन स्टेज पे लेकर जाते हैं, ओवर देयर आपने समझाया तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, अब आप इनको 5 प्लस 6 होल स्क्वायर दे दें या c प्लस d होल स्क्वायर दे दें। नाउ उनको जो प्रोसेस आपने समझाया हुआ है, he or she will apply that knowledge at the stage of application। लेकिन अगर आपने प्रोसेस नहीं समझाया, he or she will never be able to apply things at all। What's the problem in our system? That is that we are always focusing on just this knowledge level, रट्टे लगवा देते हैं और बच्चे को समझाते नहीं है। तो आपके लिए मसला डेवलप होता है। जिस तरह के कल भी एक सवाल आया था, तो मैंने कहा कि हम बच्चों को समझाते नहीं, वरना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। सो नॉलेज के बाद उनको कंप्रिहेंशन करवाए, कंप्रिहेंशन के बाद उनको न्यू सिचुएशन में लाजमन डालें। 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग होती है। वन इज डिपेंडेंट स्टेज, द नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव स्टेज एंड द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट स्टेज। डिपेंडेंट स्टेज वो है जहां पर बच्चे टोटली डिपेंडेंट आपके ऊपर होते हैं कि वट एवर यू आर सेइंग दे आर जस्ट कॉपीइंग। कोलैबोरेटिव ये है कि आप उनको साथ मिला ले, उनको और उनसे चीजें अखज़ करवाए, उनको समझा दें। इंडिपेंडेंट स्टेज वो है जहां पर बच्चे खुद से चीजों को करना शुरू कर दें।
कितना जल्दी आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तक बच्चों को लेकर जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स एंड इफ यू अलाउ देम टू अप्लाई द गेन नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, आप एप्लीकेशन तक उनको लेकर जा रहे हैं. एनालिसिस अब किसे कहते हैं? एनालिसिस असल में है डिफरेंसेस. एनालिसिस के स्टेज पर रिमेंबर वन थिंग कि नॉलेज कंप्रहेंशन एंड एप्लीकेशन के लेवल तक आपने सेम आइडियाज को लेकर जाना है. टू पैरेलल आइडियाज को कतई नहीं लेकर जाना कि पैरेलल आप बच्चे को समझाते जाएं. जो रियल क्लासरूम टीचर्स हैं, जो रियल टीचर्स हैं, उनको पता होगा कि जब तक अगर आप दो कॉन्सेप्ट्स को पैरेलल समझाते हैं, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. नो, एक कॉन्सेप्ट को आप लेकर गए, उनको इंडिपेंडेंट लर्नर बना दिया, और दूसरे कॉन्सेप्ट को भी लेकर आपने इंडिपेंडेंट लर्नर बना दिया. देन विल कम द स्टेज ऑफ एनालिसिस, जहां पर आप कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंसेस उनको बताएंगे. मिसाल के तौर पर a+b² आपने समझा दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया और प्रैक्टिस भी कराई. पैरेलल आपने a-b² बता भी दिया, समझा भी दिया और उनकी प्रैक्टिस भी कराई. एनालिसिस के स्टेज पर अब बच्चे से कहें कि a+b और a-b के बीच में आप थोड़े डिफरेंसेस तो बता दें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. या आपने कायदे आज़म के 14 नुकात पढ़ा दिए, फिर आपने समझा दिए, फिर आपने उनकी इंटरप्रिटेशन करवा दी. सिमिलरली पैरेलल आपने नेहरू रिपोर्ट भी करवा दी और एनालिसिस के स्टेज पर उनसे कहा कि बेटा अब जरा डिफरेंसेस मुझे बता दें कि ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसके अंदर क्या था और जो कायदे आज़म के 14 नुकात थे तो ये क्या थे. सो एट द स्टेज ऑफ एनालिसिस बच्चों को हमने डिफरेंसेस समझानी है मुख्तलिफ कंसेप्ट्स के. सिंथेसिस के स्टेज पर बच्चा उस वक्त पहुंचेगा जब उनको इन डिफरेंसेस का पता होगा. सिंथेसिस से मुराद ये है जब वो फ्रीली विदाउट एनी हेल्प दे कैन डेवलप थिंग्स, दे कैन डू थिंग्स. मिसाल के तौर पर आपने एक और मिसाल में समझा दूं यहाँ तक पहुंचाने के लिए. आपने पैराग्राफ राइटिंग, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, नॉलेज दे दी. उन टाइप्स के अंदर होती क्या चीजें हैं, कंप्रहेंशन करवा दी. फिर आपने प्रैक्टिस, मुख्तलिफ टाइप्स की प्रैक्टिस भी करवा दी. फिर जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस समझा दिए. और सिंथेसिस के स्टेज पर आप उनको कहते हैं कि अब बेटा मुझे कोई नैरेटिव पैराग्राफ डेवलप करके सब दिखा दो. यानी जब वो खुद से चीजों को बनाना शुरू कर दे, दैट इज द स्टेज ऑफ सिंथेसिस. इवेल्युएशन इज द लास्ट स्टेज. और इवेल्युएशन आमतौर पर हम कहते हैं किसी पेपर को इवेल्युएट करना, यानी किसी चीज को देखना कि आया ये जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो क्वालिफिकेशंस थी, तो उनको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं. इस स्टेज पर आप कोई भी गलत चीज या ठीक चीज किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट बच्चे को देते हैं कि बेटा ये जरा चेक कर लो कि आया ये सारी की सारी जो लवाजिमात हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वेदर दे आर ओवर देयर और नॉट. इसकी एक सिंपल मिसाल मैं समझा दूं. एमफिल और पीएचडी वगैरह की थीसिस आप लोग डेवलप करते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ सिंथेसिस. लेकिन अगर आपको कोई थीसिस वगैरह इवैल्यूएशन के लिए दी जाए और आपने खुद से डेवलप ना की हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इवैल्यूएट? You can never evaluate thesis if you haven't developed them by yourself. If you don't know how to develop different types of thesis, if you haven't checked different types of thesis, if you don't understand the process of how to develop, and if you don't know what is thesis, then so evaluation के stage पर बच्चे को हम इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस या किसी क्वेश्चन को देखकर उसकी मार्किंग कर सके और हमें बता सके कि ये ठीक है या गलत है, उसमें गलतियों की इस्लाह कर सकता हो. So these are the different developmental levels of cognitive domain. Knowledge is the lowest one, where comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. अब एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, अगरचे ये मिसाल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. अगर आप बच्चे से सवाल पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स, सिर्फ टाइप्स आप उनसे पूछते हैं वो, और आपने रट्टा लगवाया हुआ है या याद करवाया हुआ है कि एक डिस्क्रिप्टिव होती है, नैरेटिव होती है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ वगैरह वगैरह वगैरह. दीज आर डिफरेंट. जिस तरह के हम नाउन की डेफिनेशन बच्चों को समझा देते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बेचारा फिर परेशान हो जाता है कि प्लेस पहले बताना था कि नेम पहले बताना था.
सो नॉलेज के स्टेज पर ये एक जस्ट एक मिसाल ये समझने के लिए मुख्तलिफ स्टेजेस को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आर देयर, अगर आप सिर्फ ये समझा देते हो तो आप बच्चे की नॉलेज लेवल को डेवलप कर रहे हो। कंप्रहेंशन कब होगी या अंडरस्टैंडिंग कब होगी कि अगर आप उनको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स दे देते हो कि व्हाट आर डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आप उनको अलग अलग से समझा देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कंप्रहेंशन के स्टेज पर कभी भी दो पैरेलल आइडियाज को नहीं लेकर चले, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओके, सो कंप्रहेंशन के स्टेज पर हम जो प्रोसेस है वो समझाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, नैरेटिव पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, एक्सपोजिटरी, लेकिन अलग अलग से, नॉट कंपैरेटिव एनालिसिस हम उनको नहीं कराते। एप्लीकेशन के स्टेज पर हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स उनको दे देते हैं, या एक तरह की ये इनमें से बता दो कि ये कौन सा वाला है, विच टाइप ऑफ पैराग्राफ इट इज। कोई पैराग्राफ दे देते हैं कि ये बताओ कि ये कौन सा वाला है। दैट इज द एप्लीकेशन स्टेज। एनालिसिस ये है, एनालिसिस कि हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ से उनके बीच में डिफरेंसेस उनसे पूछते हैं कि एक्सपोजिटरी नैरेटिव पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस बता दो कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सिंथेसिस स्टेज ये होगा कि हम बच्चे को कहते हैं कि आप खुद से कोई नैरेटिव पैराग्राफ, कोई एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, कोई और टाइप का पैराग्राफ डेवलप करके हमें बता दें। इवैल्यूएशन के स्टेज पे ये होगा कि हम कोई पैराग्राफ वगैरह उनको दे देते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये चेक करके बता दें कि whether it is right or not. So these were just few examples of the different stages of cognitive development. Now, if you want to develop these different cognitive levels of the students, what should we do? These are, if you look at question number 1, what is plural of leaf? तो आपने नॉलेज लेवल का क्वेश्चन कर लिया, जस्ट उन्होंने बताना है कि लीफ का प्लूरल, उन्होंने लीव्स ही याद किया होगा, लीव्स। अगर उसने अपनी तरह से बता, गलत बता रहा है, लीव्स उन्होंने याद करना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वाटर पोल्यूट्स? नाउ ये प्रोसेस आपको बताता है कि वाटर क्यों कर पोल्यूट होता है, क्योंकि आपने प्रोसेस उसको समझाया हुआ है। सो ये जो क्वेश्चन है ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वाटर पोल्यूट्स, ये कंप्रहेंशन लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे से सवाल करते हैं व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्योर वाटर, नाउ ही इज अप्लाइंग द नॉलेज गेन into a new situation. If there is no pure water, what will happen then? So it is an application level question. What was the turning point in the story? अब वो एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस मुख्तलिफ सिचुएशंस को लेकर, मुख्तलिफ जो इवेंट्स हुए थे किसी स्टोरी के अंदर, और वो अब आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा इवेंट था जो टर्निंग पॉइंट था। सो इट इज एन एप्लीकेशन लेवल, सॉरी एनालिसिस लेवल क्वेश्चन। Or evaluate the story whether the story had proper setting or not. अब आपने सेटिंग वगैरह समझाई थी कि स्टोरी के अंदर सेटिंग भी होती है, और आप उनसे कहते हैं कि ये स्टोरी देखकर आप मुझे बेटा बता दो इसमें प्रॉपर सेटिंग थी कि नहीं। सो इट्स एन इवैल्यूएशन जो है लेवल का क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन की लास्ट स्टेज है। इन सवालात को लिखने का मकसद ये था कि whenever you develop a question paper, never ever try to focus on just one level. यानी ये नहीं कि सारे कॉग्निटिव जो फर्स्ट लेवल है नॉलेज वाला, सो नॉलेज वाले सारे को व्हाट इज, हु इज, व्हाट हु, ये व्हाट हु, व्हेन, वेयर, आमतौर पर ये जो सवालात होते हैं ये नॉलेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप हाउ वाले सवालात भी पूछ लिया करें, आप व्हाई वाले सवालात भी पूछ लिया करें। जो थर्ड वीक है वहां पर हम क्यूएस आपको समझाएंगे, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, और वहां पर आप देखेंगे कि जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप किया जाता है तो बाकायदा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि पेपर के अंदर नॉलेज के कितने परसेंटेज रखनी है, कंप्रहेंशन की, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की, सिंथेसिस की और इवैल्यूएशन की कितने आपने परसेंटेज वगैरह पेपर के अंदर रखने हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जो हम इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स को।